प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास, इसमें हम हिंदी में आकलन 1 का उत्तर आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आपको पेज निकाल लेना है आकलन 1 वाला। इसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, दिए गए वर्ण व मात्रा से बनने वाले शब्द लिखिए। ऊपर वर्ण दिए गए हैं और नीचे इनकी मात्राएँ दी गई हैं जो आपको लगानी है और उनसे शब्द बनाना है। तो देखिए टे है, टे में ओ की मात्रा लगाएंगे तो टो हो गया टोफी। उसी तरह नया शब्द बनेगा टोकरी। और इधर दे रखा है वर्ण ब, इसमें आओ की मात्रा लगाएंगे तो बो हो जाता है, तो बो से बोरा और बोतिक। इधर आपको लिखना है जेल और जेब, क्योंकि ये एक ही मात्रा है, ऐसे एडी की। अगला है वर्ण द और इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे तो धूप और धुआं, ये आपको लिखना है। और इधर लिखना है रिमझिम, रिंकू, तुलसी, तुम्हारा, पीपल, पीला और नंद, नदी, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्रों का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, इनका नाम लिखना है। पहले में आपको लिखना है घंटी, दूसरे में फव्वारा और तीसरे में है षटकोण। प्रश्न नंबर 3, पढ़कर समझिए वे लिखिए। सबसे पहले ये गद्यांश है 4 लाइनों वाला। लवकुश में एक क्षत्रिय के सभी गुण विद्यमान थे। लवकुश कौन है? भगवान राम जी के पुत्र थे दोनों। छोटी सी अवस्था में वे शस्त्र चलाना सीख गए थे। बाण चलाने में तो वह बहुत ही निपुण थे, यानी कि तीर कमान चलाने में वो अच्छे धनुर्धारी बन गए थे और उनका निशाना भी अचूक था। वे बड़े वीर और साहसी थे। गुरु वाल्मीकि उन्हें नित्य रामायण की कथा सुनाया करते थे। उन्होंने रामायण का कथा कंठस्थ कर लिए, यानी कि जो रामायण है कथा है उसको अच्छे से याद कर ली। रामायण की कथा का गायन करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और अन्य मुनि शिष्यों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। अब इसके प्रश्न हैं वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लवकुश में क्षत्रिय के कौन कौन से गुण विद्यमान थे? तो लवकुश में वीरता, साहस, धनुष चलाने की कला और अचूक निशाना लगाने के गुण विद्यमान थे। ये आपको 2 लाइनें लिखनी है। प्रश्न नंबर 2, गुरु वाल्मीकि लवकुश को नित्य कौन सी कथा सुनाते थे? तो गुरु वाल्मीकि लवकुश को नित्य रामायण की कथा सुनाते थे। प्रश्न नंबर है 3, रामायण के मुख्य पात्रों का नाम लिखिए। तो इसमें है राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, रावण। अगला प्रश्न है इसका 4, लवकुश का नित्य कर्म क्या था? तो रामायण की कथा का गायन करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और अन्य मुनि शिष्यों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। अब हम आगे चलते हैं, इसी का अगला पेज है। इसका 4था प्रश्न, दिए गए गद्यांश में विशेषण शब्दों को छांटकर लिखना है नीचे। तो देखिए, हमारे विद्यालय का भवन सुंदर और स्वच्छ है। विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। हमारे शिक्षक ज्ञानवान हैं। हमारे विद्यालय का मैदान विशाल है। मैदान के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। तो इसमें विशेषण शब्द कौन कौन से देखिए, एक तो सुंदर हो गया, स्वच्छ, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला लिखना है मेहनती, ज्ञानवान, विशाल, हरे भरे। ये 6 है जो विशेषण है ये। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का समान अर्थों वाले शब्दों से मिलान कीजिए। जैसे कि पृथ्वी और धरती का दोनों का अर्थ समान होता है। बादल और जलद, इनका भी अर्थ समान। हवा, पवन, ये भी समान। सूत, बेटा, चंद्रमा, शशि, ऐसे आपको मिलान करना है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए चित्र का 4 वाक्य लिखिए। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे हैं जो सड़क पार कर रहे हैं। तो बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, पहली लाइन लिखनी है। दूसरी, वे जेब्रा क्रॉसिंग से जा रहे हैं। तीसरी में आपको लिखना है ट्रैफिक सिग्नल हरा है। और अगली, हमें सड़क सावधानी से पार करनी चाहिए, ये आपको लिखनी थी।